गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट का नाम है, अपने लोग लिखेंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट का नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं फाइनेंशियल का एफ, ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग पूरे डेप्थ में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए काम आसान है, मेरे लिए काम बहुत ही आसान है। मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, आप कर लेंगे। पर आप जानते हैं कि मैं ऐसे नहीं करता, मैं फॉर्मूला पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला आप लोग खुद बनाए। आप मेरा बात समझ रहे हो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, पहले ये समझो। ब्रेक इवन पॉइंट शायद आपने पहले कभी ये वर्ड सुना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपने अगर कॉस्टिंग पढ़ा है, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो वहां ये बात पढ़ा है ना? हाँ ठीक लिख रहे हैं अंजलि जी, मेगा जी, आप लोग सही बोल रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कहाँ? जहां पर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है और उसके बाद ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। पर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के साथ यहाँ एक और वर्ड ऐड कर दिया है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ रिपीट करना, पहले सुन लो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ईबीआईटी रिक्वायर्ड टू पे फिक्स चार्ज ऑन कैपिटल। It is the minimum amount of EBIT required to pay a fixed charge on capital। मेरे साथ साथ बोलो, भले मैं नहीं सुन पा रहा हूं किंतु मैं दिल से सुन लूंगा। आप जरा बोलो, इट इज द क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ EBIT रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स चार्ज ऑन कैपिटल। समझे नहीं? लिखो मेरे साथ, पहले मैं समझाता हूं, डरो नहीं। लिखो, पहले कॉपी पेन लो, लिखो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ EBIT required to pay fixed charge on capital। ये समझे नहीं? मिनिमम अमाउंट ऑफ EBIT मतलब तो हमें कम से कम EBIT चाहिए। ये फिक्स चार्ज ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? आपका जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें जो मिनिमम खर्चा देना पड़ेगा। भैया कैसे? आपका कैपिटल किससे बनता है? मैं समझाता हूं। एक ओन कैपिटल और एक लोन कैपिटल। एक ओन और एक क्या चीज? लोन। ओन मतलब मालिक जो खुद पैसा लगाते हैं, और लोन मतलब जो बाजार से लेते हैं। तो समझो, अब मत लिखना, भी समझो। एक ओन और एक क्या बोले? लोन। मालिक मतलब हो गया शेयर कैपिटल। आप जानते हैं शेयर कैपिटल में दो तरह का शेयर कैपिटल होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब मैं लोन बोल रहा हूं मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बात कर, बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, या कोई डिबेंचर इशू किया है, ये लोन हो गया। तो ये सब जब मार्केट से मैं उठाऊंगा तो फ्री में मिलेगा? कुछ खर्चा देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। इक्विटी शेयर वाला को इक्विटी डिविडेंड देते हैं,
प्रेफरेंस शेयर वाला को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं और लोन वाला को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। सब पे ध्यान देना, मैं अभी समझा रहा हूं फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब ये फिक्स्ड है, आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड। जरा सोच के रिप्लाई करो मुझे और मुझे बताओ, इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शनल है कि देना ही पड़ेगा? ऑप्शनल है कि देना ही पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट का जो रेट होता है, मान लो डिवेंचर का इंटरेस्ट, मैं बोला 12% डिवेंचर, तो ये जो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है 12%, इज इट फिक्स्ड कि मैं चेंज कर सकता हूं? मेरा मन, मैं 12% दूं कि मैं ज्यादा कम भी दे सकता हूं? या फिक्स्ड है, तो ये मेरा फिक्स्ड चार्ज हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड, मान लिया ऐसे लिखा 9% प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैंने 9% बोल रखा है, तो जरा सोच के बताओ, ये जो डिविडेंड देना है ये फिक्स्ड 9% की ज्यादा कम भी दे सकते हैं? ज्यादा कम दे सकते हैं क्या कि फिक्स्ड है? नहीं भैया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट भी क्या होता है, फिक्स्ड। तो ज्यादा कम नहीं चलेगा, देना पड़ेगा, 9% ही देना पड़ेगा। मैं कम भी नहीं कर सकता, ज्यादा भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, किंतु जब देने जाएंगे तो कितना परसेंट देंगे? 9% फिक्स हो रखा है, एग्जाम्पल में 9 दिया है। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड कितना फिक्स्ड है, 10%। अब बात समझ रहे हो? सिमिलरली अगर मैं इक्विटी शेयर का बात करूं, जरा सोच के बताओ, इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या फिक्स्ड होता है? सोच के बताओ। नहीं भैया, ये फिक्स नहीं होता है। अगर आपके पास ज्यादा प्रॉफिट है, आप ज्यादा डिविडेंड दो, कम प्रॉफिट है कम डिविडेंड दो। मेरा बात समझ में आ रहा है? ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से देखो, मैं घबराना नहीं चाहता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सा खर्चा फिक्स्ड है कैपिटल में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये दो चीज, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट। इक्विटी डिविडेंड मेरे लिए फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है मिनिमम मुझे कितना अर्निंग चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, सेल्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ, मैंने वर्ड सेल नहीं यूज किया, तो सेल मत सोचना। मिनिमम कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, मिनिमम कितना अर्निंग आपको चाहिए, जिससे कि आप अपना इंटरेस्ट भी दे लें और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे लें। It is the minimum amount of EBIT, earning before interest and tax. It is the minimum amount of earning before interest and tax, मतलब प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए किसको लेने के लिए? समझ में आ रहा है? मैं दो लाइन और लिखता हूं, आप मेरे से पहले लिखो। एक बार लिखो, मैं फिर से ये लाइन बोलूंगा, ठीक है? अभी समझ में आएगा आपको। अगर मेरे से आप पूछ रहे हो, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। मेरे साथ दो लाइन लिखो पहले, फिर मैं और समझाता हूं एक बार। अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा। लिखो, financial break-even point means minimum profit, profit का मतलब है EBIT required to pay preference dividend and interest। लिखो, मतलब मुझे कम से कम कितना प्रॉफिट चाहिए भैया, जिससे कि
मैं इंटरेस्ट भी दे लूं और मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड, और किसी को देने का नहीं चाहिए मेरे को, किसी को नहीं देना है। अगर इक्विटी वाला को कुछ देने के लिए नहीं बचा चलेगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रेफरेंस वाला को पैसा देने के बाद कोई पैसा बचना नहीं चाहिए। इन अदर वर्ड्स पाफेज जहां जीरो हो जाता है, वर्ड सुनो जरा सा, पाफेज, पाफेज भैया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जहां जीरो हो जाता है उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो नहीं समझे, अरे 2 मिनट दो, लास्ट तक रुको जरा सा, 2 मिनट दो, मैं समझाता हूं ना। एक लाइन लिखो फिर मैं बोलता हूं। लिखो, इन अदर वर्ड्स, in other words, financial break-even is that point or situation where profit available for equity share holder, that is PAFISH, becomes zero, nil। भैया अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझाता हूं। तो इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनाना आता है, मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं ईबीआईटी से। समझो, समझो बच्चे समझो, ईबीआईटी यहां से क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट, यस सर, माइनस करके जो फिगर आता है उसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स से माइनस क्या करना चाहिए, टैक्स का फिगर। तो क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल लो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीबीआईटी बोल लो, बात एक ही है यार। यहां से आप प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देते हैं, तो मैंने लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड, तब जाके ये जो फिगर आता है इसको बोलते हैं दिस इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो आपको पता ही है, बहुत बार बात की हम लोग क्लास में। तो समझो, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा ईबीआईटी बताओ जहां पर मेरा पाफेश जीरो हो जाए। ये जो सिचुएशन है, ये वाला जो ईबीआईटी आएगा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। भैया ऐसे नहीं होगा, मेरे को पता है, फॉर्मूला मैं आप ही से बनवाऊंगा। तो एक एग्जांपल लिखो इसके नीचे पहले, एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹6 लाख का, मेरे पास 12% डिबेंचर है 10 लाख का, हमारे यहाँ टैक्स चलता है 40%, और मैंने बोला आपको फाइंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन लिखो पहले, लिखा बच्चों लोगों ने? हाँ ना तो बोलो, क्या बच्चों ने लिख लिया? यस सर, यस सर, यस सर, लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी से मैं फिर से बना रहा हूं। देखो, ईबीआईटी माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, करके आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। यहां से माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स से, टैक्स आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स।
सॉरी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तब जाके आएगा पाफिश। हम लोग लॉजिकली चीजों को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बोला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो दिमाग बोल रहा भैया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में पाफिश क्या हो जाता है, जल्दी लिख के बताओ मुझे, पाफिश क्या हो जाता है, जल्दी चैट में लिख के बताओ, पाफिश क्या हो जाता है, जीरो। तो मेरे को ये तो पता है कि मेरा आंसर लास्ट में जीरो आना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। आगे, मेरा अगर डिबेंचर 10 लाख का है, उस पर 12% अगर इंटरेस्ट है, 10 लाख का 12% कितना होता है, 10 लाख का 12% कितना होता है, 1,20,000। मैं बोल रहा हूं 10 लाख का 12% मेरा इंटरेस्ट का खर्चा होने वाला 1,20,000। बोलो बात समझ में आ रहा है, ये डिस्कस हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% 60,000, बच्चे 6 लाख का 10% 60,000, करेक्ट, समझ रहे हो। अब मैं बैक कैलकुलेशन करना चालू कर रहा हूं, आप समझ रहे हो, मेरे को जो डेटा था मैं ले लिया। देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स से 60,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो जीरो होना चाहिए, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या लिखो जिससे ये जीरो हो जाए, 60, क्योंकि 60,000 माइनस 60,000 जीरो होता है ना, 60 माइनस 60 जीरो आएगा। तो इसका मतलब बैक कैलकुलेशन करके मुझे पता चला अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस 60,000 होना चाहिए। बोलो पकड़ में आया। हाँ, मुझे एक बात पता है कि मेरा टैक्स रेट 40% है, पता है आपको ये बात, हाँ सर, तो भैया क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेटस अज्यूम कि मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 100 है, ठीक है, 100 नहीं है तो 100% पकड़ लो, तो टैक्स 40%, 100 का 40% मतलब 40% टैक्स है। तो इसका मतलब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कितना परसेंट, 60%। जल्दी बोलो हाँ कहना। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं 60% का मतलब 60,000 है, बोलो यस चलो। ये जो 60% निकला है, ये तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरा टैक्स अगर 40% है, 40% है, तो मेरा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 60% होना चाहिए। तो 60% का मतलब 60,000 है, मैथ समझो, 60% का मतलब अगर 60,000 है तो 100% कैसे निकालोगे भैया, 60,000 डिवाइडेड बाई 60%, दैट इज 1 लाख। बोलो यस और नो, क्या किसी को 1 लाख में प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, लिख के बताओ चैट में, समझ में आ गया। 100% मतलब कौन सा फिगर, ईबीटी। मैं बोल सकता हूं ईबीटी मेरा कितना है, 1 लाख, ईबीटी मेरा कितना है, 1 लाख, ईबीटी मेरा 1 लाख है, समझ में आ गया। अगर ईबीटी 1 लाख है तो 1 लाख का 40%, 40,000 टैक्स है। देखो मेरा हिसाब मिल रहा है, 1 लाख माइनस 40 करने से 60 आता है। मैं बैक कैलकुलेशन जा रहा हूं, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से समझेंगे कि मुझे फॉर्मूला बनाना सीखना है। तो एक बार सीख लिया ना लॉजिक, तो फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं। ठीक, समझ में आया। आगे चलो, तो अब बताओ जरा सा ईबीआईटी कितना होगा। ईबीआईटी से 1,20,000 माइनस करने से अगर 1 लाख है तो ये ईबीआईटी हाउ मच, 2,20,000। बैक कैलकुलेशन 1,20,000 प्लस 1 लाख किया तो 2,20,000। हाँ भैया हाँ, बस मेरा काम हो गया, ये मेरा आंसर निकल गया। मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है 2,20,000। मतलब मैं अगर 2,20,000 कमा लूं, मैं
अगर 2,20,000 कमा लूं, मेरा पासे जीरो हो जाएगा, बस काम खत्म। मैं जैसे ही ऐसे सॉल्व किया ना, एक बच्चे हाथ उठाया, बोले भैया आप पागल हो, बेकार का मेहनत कर रहे हो। हम बोला क्यों? बोला आपने अभी हम लोग को बताया कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कम से कम कितना प्रॉफिट चाहिए जिससे मैं इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाऊं। मैं बोला हाँ। बोला इतना क्यों मेहनत कर रहे हो भैया, हमें फिर क्या करूं? बोला बस इंटरेस्ट आपका, आपका जो इंटरेस्ट का फिगर है और प्रेफरेंस डिविडेंड जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। हम बोला अच्छा, बता इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 1,20,000 और डिविडेंड कितना था? 60,000। कितना आ रहा है? 180। बस अब माथा में हाथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वैसे माथा में हाथ क्यों रखा? क्योंकि भैया आना चाहिए 220 लॉजिकली, पर मैं डेफिनेशन जो दिया आपको उसके हिसाब से क्या आ रहा है, सिर्फ 1,08। वो मैच ही नहीं हो रहा, फिर तो आपने गलत बोला, कुछ और भी है। नहीं नहीं, समझो समझो समझो, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके वजह से आ रहा है? डिफरेंस टैक्स की वजह से। आपको ये समझना है, अगर आपको डिविडेंड देना है तो डिविडेंड तो टैक्स के बाद दिया जाता है ना, तो आपको टैक्स का पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ईबीआईटी रिक्वायर्ड टू पे फिक्स चार्ज ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कमाना है, तो दिमाग में ये रखना कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद दिया जाता है। तो ये जो 60,000 जो फिगर है ये तो आफ्टर टैक्स है ना, आफ्टर टैक्स। वैसे नो, पर मुझे बिफोर टैक्स कमाना पड़ेगा, मतलब टैक्स भी कमाना है। मैंने पिछले दिन क्लास में आपको समझाया था, अगर किसी भी अमाउंट को, अगर किसी भी अमाउंट को आफ्टर टैक्स बनाना है तो इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 1 - टैक्स वाले फिगर से, याद है? और किसी भी अमाउंट को अगर आपको बिफोर टैक्स बनाना है तो इस अमाउंट को डिवाइड कर देना चाहिए 1 - टैक्स से, याद आ रहा है? मैंने ऐसा कुछ बताया था? हाँ बताया था सर, बताया था। तो मेरे दिमाग में अब ये तो सेट हो गया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड में तो बिफोर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स। तो इसका मतलब मेरे को इंटरेस्ट तो कमाना ही है, किंतु प्रेफरेंस डिविडेंड ये वाला जो फिगर होता है आफ्टर टैक्स होता है ना, बिफोर टैक्स बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? 1 - से डिवाइड करना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा? देख लो पुट करके फिगर। इंटरेस्ट कितना था तुम्हारा? इंटरेस्ट तो हमारा 1,20,000 था, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स फिगर पे ये 60 था ना, बिफोर टैक्स बनाना है। 1 - टैक्स 40% था। 40% मतलब 0.4 होता है, जल्दी बोलो हाँ। मैंने समझाया ये सब चीज? अरे बाबा, 40% का मतलब 40/100 ही ना होता है। 40/100 का मतलब 0.4 ही तो होता है। यस। तो अब आगे देखो, ये 1,20,000 हो गया प्लस 60,000। 1 - 0.4 को क्या मैं 0.6 लिख सकता हूं? यस सर। तो 1,20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना होगा? 1 लाख। ओके, आ गया, लो जी लो, तुम्हारा 220 आ गया। समझ में आ रहा है? देखो वही आ गया ना, ये 220, यहां पर भी 220 देखो। और अगर आप मेरा कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूला समझ में आएगा। 1,20,000 ये और 1 लाख ठीक है, ये 1 लाख बिफोर टैक्स फिगर था, टैक्स 40 माइनस होकर 60 आया था। बोल 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 जल्दी, बच्चे समझ में आ रहा है? तो एक बार एग्जांपल लेके जल्दी बताओ। तो एक और करवाओ भैया, मेरे को एक और करना है। ठीक है चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना? फॉर्मूला इज्जत से लिखेंगे बाद में, पहले एक और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल 2 मैं लिखूं? हाँ मैं बताऊं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का है। 9%
डिवेंचर है हमारा 20 लाख का, ठीक है ना। टैक्स है @30%, फाइंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। लिखना हो गया, बताना लिखना हो गया तो। यस सर हो गया। सोल्यूशन करो चलो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना है? इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा और प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कमाना है, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट इंटरेस्ट बताओ। डिवेंचर का इंटरेस्ट 20 लाख का 9%, कितना होता है? 20 लाख का 9%, 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का 12%, 1,20,000, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स 30%, मतलब 0.3। रट मत लेगा 0.4, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर चलाऊं जरा। वैसे आप लोगों ने आंसर दे दिया, मुझे आपके आंसर पे पूरा भरोसा है, फिर भी डिवाइडेड बाई 0.7 करो। ये आता है 1,80,000 प्लस 171,429, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 428.57 आ रहा था। तो अगर जोड़ दें इसको हम 1,80,000 से, ये आ रहा 3,51,429। हमने राउंड ऑफ किया, पॉइंट नहीं रखा हमने। परफेक्ट, सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 1 माइनस टैक्स से बच्चे, ठीक है ना। डिवाइड बाय टैक्स नहीं, 1 माइनस टैक्स, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए। वेरी गुड, सारे बच्चों का आ गया। एक एग्जांपल दो, आप आंसर दोगे मेरे। चलो एग्जांपल नंबर 3, देखिए आप कर सकते हो जल्दी से। मेरे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख का। मेरे पास 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख का। मेरे पास 9% बैंक लोन है, हाँ कितने का? 15 लाख का। और मेरे पास 11% डिबेंचर है, डिबेंचर 6 लाख का। और टैक्स है 40% का। फाइंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। चलो आंसर निकालो जल्दी, जल्दी से मुझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। निकाला बच्चों ने, आंसर निकाला। कुछ बच्चे कंफ्यूज, दो दो प्रेफरेंस है, दो दो बार सॉल्व करेंगे। अरे नहीं पगला, टोटल प्रेफरेंस एक साथ, टोटल इंटरेस्ट एक जगह निकाल लो ना। मैं कैसे? लो जी लो। इसमें क्या कंफ्यूजन ठहरा बच्चे? मैं आपके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड बात करूं, ये होगा 10 लाख का 10% एक ठो, जो कि 1 लाख है, प्लस, खत्म थोड़ी ना हुआ है, 5 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर है उसका 6%, दैट इज कितना? 30। ये फिगर कितना हो गया? 1,30,000। ऐसे ही अगर मैं इंटरेस्ट का बात करूं बच्चे, एक लोन है 15 लाख का, उसका 9%, चेक करो कितना होता है? या 135 होता है। हाँ ये तो है ही, भूलना जाना। साथ में 6 लाख का डिबेंचर है जिसपे 11% इंटरेस्ट है, आई थिंक 66,000। टोटल कितना है? 2,01,000 शायद, देखो तो।
2,01,000। अब आप सॉल्व कर लो। Financial break-even point equals to interest plus preference dividend divided by 1 minus t। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो जा रहा है ना भैया? आप लोग आंसर ही लिख दिए, आप फास्ट बोल रहे हो। अच्छा सॉरी, 2,01,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 1,30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स इस बार 40% था ना शायद, 40% मतलब 0.4। हाँ सर, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.6। हाँ जी हाँ, यह गया 2,01,000 प्लस 2,16,667, मतलब इंटरेस्ट के लिए 2,01,000 कमाना है और डिविडेंड के लिए 216। अगर 130 आपको डिविडेंड देना है तो कमाना पड़ेगा 216 टैक्स जोड़ के, समझ गया ना? तो टोटल अगर करोगे तो इट विल बी 2,01,000, right? 2,01,000 plus 216,667। हाँ, you're at 4,17,667। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। कौन कौन दिया सही जवाब? अरे मैं तो बहुत स्लो हूं। अंकिता का सबसे पहले आ गया था, फिर पूजा का आया, फिर आकाश का आया, प्रतिभा का आया, वेदिका का आया, सैफ का आ गया, अंकुश का आ गया, देवांश का आ गया, अभिषेक का आ गया, ब्यूटी का आ गया, प्रथम का आ गया, अरित्रा का आ गया, मीनाक्षी का आ गया, मेघा का आ गया, प्रेम का आ गया, ऋतिका का, सबका आ गया, सबका आंसर आ गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग बोलो ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड।